नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तनवीर खान एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं समय समय पर मुखर्जी नगर और अन्य आसपास के इलाकों को लेकर जो कोचिंग संस्थान उनको लेकर अपडेट्स आप लोग के सामने लेकर आता रहता हूं। तो उसी अपडेट के क्रम में जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मुखर्जी नगर में कोचिंग्स को लेकर क्या इस समय वर्तमान की स्थिति है, मैं उसको लेकर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। तमाम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार लोग, यूट्यूबर जो है मुखर्जी नगर को लेकर तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप लोगों को लगातार मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो ज़रूरी जो सूचनाएं हैं वो मैं आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहता हूं। इसके अलावा एक और 2-3 चीज़ और हैं कि बहुत जल्द ही हम अपने इस चैनल पर लॉन्ग वीडियो के रूप में जो करंट अफेयर्स, करंट की जो सूचनाएं हैं, ऐतिहासिक या अन्य विषयों को लेकर, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेकर, उनको भी डिस्कस किया करेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में। जैसे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अभी बागपत के पास, मेरठ के पास एक जगह है जहाँ सिनौली, जहाँ ऐतिहासिक रूप से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं और जिनको लेकर तमाम तरह की ऊहा-पोह की स्थिति है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। उस पर क्या वर्तमान की स्थिति है, क्या स्टैंड होना चाहिए सरकार का या शिक्षाविदों का, आर्कियोलॉजिस्ट का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, उनको लेकर भी हम आप लोगों के समक्ष जो है कुछ टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय मुख्य परीक्षा यूपीएससी की चल रही हैं और जो एग्ज़ाम पैटर्न है और क्वेश्चंस का जो स्वरूप है, जो जिस तरह से क्वेश्चंस में चेंज आ रहा है, पेपर में चेंज आ रहा है, उसको लेकर भी हम आने वाले समय में वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगभग करीब 14-15 साल से यूपीएससी में टीचिंग के लाइन में हूँ और करीब 22-23 साल से मैं उससे पहले तैयारी कर रहा था यूपीएससी में। तो इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का जो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो मैं आप लोगों के समक्ष जो है शेयर करूंगा समय समय पर। मैं चाहता हूं कि इन जानकारियों को आप अपने यार दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियोज़ को वहां तक पहुंचाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी चीज़ों के विषय में प्राप्त हो सके। फ़िलहाल हम आते हैं अपने करंट टॉपिक पर कि मुखर्जी नगर में इस समय क्या स्थिति है। तो मुखर्जी नगर में जो लोग रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं मुखर्जी नगर के, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस समय जो मुखर्जी नगर की जो स्थिति है वो ये है कि धीरे धीरे करके जो छात्र हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जल्द ही सुधर भी सकती है अगर कोचिंग संस्थान और जो सभी शिक्षक हैं, कोई नहीं जाना चाहता मुखर्जी नगर से। सभी को यहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है। मुखर्जी नगर में जिस तरह से लोगों का लगाव है और लगातार छात्रों का मुखर्जी नगर पर आना है, हो रहा है अभी भी, उससे लगता है कि मुखर्जी नगर से लोगों का एक लगाव है। मुखर्जी नगर जो कि एक कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों के सपने टूट जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों के सपने जो है साकार भी हुए हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ से सिलेक्शंस पाते हैं। शिक्षा का एक बेहतरीन एक शिक्षा केंद्र के रूप में है। कुछ लोग कहते हैं, इसको कंपेयर करते हैं प्राचीन नालंदा से, तो कहना गलत नहीं है, ये सही बात है कि शिक्षा के एक बहुत बड़े हब के रूप में मुखर्जी नगर जिस तरह से पिछले सालों में उभर कर आया, पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ आप लोग जाएंगे, यहाँ से लेकर दुबई तक, शारजाह तक और ब्रिटेन तक, यूएस तक मुखर्जी नगर लोग जानते हैं। जो यहाँ से लोग गए हैं या जो पढ़े हुए हैं यहाँ से तमाम जगह पर है, सब बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर के बारे में जानते हैं और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में मुखर्जी नगर उभरा। मुखर्जी नगर के बाद राजेंद्र नगर, तो लोगों का लगाव है, विद्यार्थी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और मुखर्जी नगर ही आ रहे हैं। कुछ संस्थान नोएडा या अन्य जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं
और कुछ संस्थान हैं जो मुखर्जी नगर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एनओसी अगर उनको मिल जाता है तो वो यहीं पर टिके रहेंगे। तो कहने का मत तात्पर्य यह है कि मुखर्जी नगर पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा कभी भी। उम्मीद ये है कि अगर एनओसी उनको मिल जाता है तो मुखर्जी नगर भी शिक्षा के केंद्र के रूप में आगे भी अपना पहचान बनाकर रखेगा और यहाँ पर छात्र जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आ सकते हैं। जो आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है, आएँ और मुखर्जी नगर में रहें। इससे मुखर्जी नगर की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, मुखर्जी नगर का नाम बरकरार रहेगा और जो सिलेक्शंस हैं उनमें भी सुधार होगा। बस आने वाले टाइम में ये ज़रूर होगा कि नोएडा एक दूसरे हब के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मुखर्जी नगर एक बहुत बड़े नाम के रूप में उभरा, फिर उसके बाद कुछ क्योंकि मुखर्जी नगर हिंदी माध्यम के छात्रों का गढ़ है, कुछ लोग मुखर्जी नगर से राजेंद्र नगर चले गए, कुछ लोग बेरसराय चले गए, शेख सराय चले गए, कुछ अलग अलग जगहों पर अपने अपने संस्थान जो है नामी ग्रामी टीचर्स होने के बाद अपने अपने अलग अलग जगहों पर खोल लिए और वहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली चलाते रहे। तो एक मुखर्जी नगर के बाद ही राजेंद्र नगर का उदय हुआ और दूसरे जगहों पर वो नाम हुआ, लेकिन मुखर्जी नगर बरकरार रहा। अब नोएडा में भी एक दूसरे सेंटर के तौर पर वहाँ भी संस्थान खुल रहे हैं, कुछ संस्थान जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा प्रयास यही है कि मुखर्जी नगर में ये संस्थान बने रहें, मुखर्जी नगर पहले की तरह चलता रहे, मुखर्जी नगर में चीज़ें चलती रहें। लगातार छात्र जैसा कि आ रहे हैं बड़ी तादाद में, मुखर्जी नगर में चीज़ें सामान्य हैं। छात्रों की संख्या में कमी आई ज़रूर है, लेकिन नए छात्रों का आना भी लगातार जारी है। कुछ चीज़ें इस परिप्रेक्ष्य में छात्रों के हित में है कि चूँकि जो जनसंख्या है छात्रों की कम हुई है, तो उससे कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, रूम रेंट में कमी आएगी, आने वाले टाइम में और रूम रेंट कम होगा। और इसके साथ साथ एक और दो चीज़ें और ध्यान देने की हैं कि वो छात्र जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं यहाँ रह के, उनके लिए कुछ जगहों पर माहौल में कमी आएगी, लेकिन कुछ जगह माहौल के रूप में कुछ जगह अच्छे माहौल के रूप में पहचान भी बनाएगी आने वाले समय में। वो हब शायद उतना भीड़ ना रहे, लेकिन अभी हम लोग जो वर्तमान के, अभी मैं मुखर्जी नगर से ही होके आया हूँ, तो वहाँ पर जो देखा गया है कि भीड़ है ठीक वैसे ही जैसे अब से 10-15 साल पहले भीड़ हुआ करती थी, उतना ही है। और जो बड़ी तादाद में जो रेहड़ी पटरी वगैरह लोग लगा रहे थे, उन चीज़ों में कमी धीरे धीरे करके आ रही है और ठीक वैसे ही जैसे 15 साल 16 साल पहले स्थितियाँ थी, ठीक उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ जा रहा है। इसलिए इसका फ़ायदा छात्रों को भी होगा और ये जो यहाँ से जा रहे हैं ये लोग भी नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं या अन्य जगहों पर जा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ भी उनको अलग अलग जगहों पर अगर ये लोग डिवाइड हो जाते हैं तो इनको थोड़ा सा राहत मिलेगा, उतना इनके कारोबार में भी कमी नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये है कि शिफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसमें नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होगा और धीरे धीरे करके चीज़ों में, स्थितियों में सुधार आएगा। तो अभी जो नए आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, जो जा रहे हैं वो अच्छी भावना के साथ अपने उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत की भावना को लेकर वहाँ जाएं और वहाँ भी एक हब बनाने का प्रयास करें, एजुकेशन का हब, और वो भी एक नए सेंटर के रूप में एक जल्दी उभर कर आएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़े बड़े संस्थान वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सभी के हित में है और धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार आएगा। मुखर्जी नगर में भी धीरे धीरे करके स्थितियाँ सुधरेंगी। अगर एनओसी मिल जाता है तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो अभी लग रही हैं सिमटी हुई सी, उनमें फिर से जो है एक नई स्फूर्ति आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी, वो चीज़ें यथावत चलती रह सकती हैं अगर एनओसी मिल जाता है। तो प्रयास यही है कि एनओसी मिले और धीरे धीरे करके लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाएं, छात्र अपने कार्यों में, लोकल लोग अपने कार्यों में, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका भी काम धंधा चलता रहे। तो इस तरह से इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ मैं एक बार फिर से अभी ये जानकारी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मैं एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।